नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भगवत गीता के सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। 18वां अध्याय, जिसे गीता का सार या निचोड़ भी कहा जाता है। ये अध्याय हमें मोक्ष यानी असल मुक्ति के रास्ते को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध अब खत्म हो चुका है, लेकिन अर्जुन के मन के अंदर का जो द्वंद्व है वो अभी भी चल रहा है। और बस इसी नाजुक मोड़ पर भगवान कृष्ण उन्हें वो आखिरी ज्ञान देते हैं जो उनके हर शक को, हर सवाल को हमेशा के लिए शांत कर देगा। तो इस 18वें अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल से। ये सवाल जुड़ा है त्याग और संन्यास की असल प्रकृति से, जो कि मोक्ष के रास्ते का आप कह सकते हैं एक तरह से केंद्र बिंदु है। अर्जुन का ये सवाल हमें सीधा उस बातचीत के दिल में ले जाता है जिसने सदियों से इंसानियत को रास्ता दिखाया है। ये सवाल कर्म के असली रूप को समझने की नींव रखता है। तो भगवान कृष्ण अपना ये आखिरी उपदेश दो बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझाकर शुरू करते हैं, जिन्हें लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, त्याग और संन्यास। इन दोनों में एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, संन्यास का मतलब है उन कामों को ही छोड़ देना जो किसी इच्छा या कामना से किए जाएं। वहीं त्याग का मतलब है कि आप काम तो करें, लेकिन उसके फल, उसके नतीजे से खुद को न जोड़ें। कृष्ण इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कर्म करना तो जरूरी है। उनका संदेश एकदम साफ है, अपना कर्तव्य निभाओ, पर ये चिंता मत करो कि नतीजा क्या होगा, सफलता मिलेगी या असफलता। यही तो सच्चा त्याग है, कर्म के बंधन से आजाद होने का रास्ता। अच्छा, अब कृष्ण इस गहरे दर्शन पर आते हैं कि कर्म इतना जरूरी क्यों है और कैसे प्रकृति की शक्तियां इसे कंट्रोल करती हैं। सच तो ये है कि कोई भी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। यहाँ कृष्ण 3 गुणों का कॉन्सेप्ट सामने लाते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये प्रकृति की वो अनदेखी शक्तियां हैं जो हर जीव को लगातार काम करने के लिए मजबूर करती हैं। ये टेबल दिखाती है कि कैसे ये 3 गुण हमारी जिंदगी के हर पहलू पर अपना रंग चढ़ाते हैं। सात्विक कर्म निस्वार्थ होता है, राजसिक कर्म स्वार्थ और जुनून से भरा होता है, और तामसिक कर्म बिना सोचे समझे अज्ञान में किया जाता है। और यही गुण हमारे ज्ञान और हमारे सुख के अनुभव को भी तय करते हैं। तो जो इंसान इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो एक अलग ही संतुलन और अनासक्ति के भाव से काम करता है। ऐसा इंसान कर्म करते हुए भी उसके बंधन से पूरी तरह आजाद रहता है। अब कृष्ण गीता में अब तक बताए गए सभी आध्यात्मिक रास्तों को, कर्म, ज्ञान और भक्ति को एक साथ जोड़कर पेश करते हैं। वो दिखाते हैं कि ये सब रास्ते असल में एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये कोई एक दूसरे से टकराने वाले रास्ते नहीं हैं, बल्कि मोक्ष के एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के आपस में जुड़े हुए तरीके हैं। कर्म योग से मन साफ होता है, ज्ञान योग से सही गलत की समझ आती है, और भक्ति योग से पूरा समर्पण पैदा होता है। और अब हम पहुंचते हैं कृष्ण के उस अंतिम और सबसे सीधे निर्देश पर, जिसे गीता का सबसे गुप्त ज्ञान और पूरा सार माना जाता है। पूरी गीता में दिए गए ज्ञान के बाद अब कृष्ण वो आखिरी रहस्य खोलते हैं जो मुक्ति का सबसे सीधा और सबसे सरल रास्ता है। ये श्लोक ये पूरे संवाद का क्लाइमैक्स है। कृष्ण का ये आखिरी निर्देश पूरी तरह से सरेंडर करने का आह्वान है। ये वो रास्ता है जो हमें दुनिया के सारे कर्तव्यों और चिंताओं से ऊपर उठाकर सिर्फ ईश्वर पर निर्भर होना सिखाता है। तो इस आखिरी श्लोक का सार बिल्कुल साफ है। मुक्ति का रास्ता निस्वार्थ कर्म करते हुए ईश्वर के प्रति बिना किसी शर्त के पूरे समर्पण में ही है। और अंत में अर्जुन कृष्ण के इस उपदेश को पूरी तरह अपना लेते हैं। उनका सारा भ्रम मिट जाता है और वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये महान संवाद अपने अंजाम तक पहुंचता है। ये सदियों पुराना ज्ञान हमारी अपनी जिंदगी और हमारे मकसद से कैसे जुड़ता है? शायद इस सवाल पर सोचना ही गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने की तरफ हमारा पहला कदम है।